हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट को लेके यहाँ पर दो नया नोटिस आ गया है, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिसको कि बिहार कार्यालय परिचारी भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आप बिहार कार्यालय परिचारी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी करें, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहला नोटिस जो यहाँ पर आया है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट को लेके, कि इसका जो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, इसको बढ़ा के 16 अक्टूबर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 16 अक्टूबर। आप 16 अक्टूबर तक जो है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो आपका जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट है, उन सभी की जो फॉर्म फीस है मात्र 100 रुपीज़ सभी के लिए कर दिया गया है। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं, सबके लिए फॉर्म फीस मात्र 100 रुपया। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के तरफ से ये कहना है कि अगर कोई भी बिहार कार्यालय परिचारी का फॉर्म भर रहा है और वो बिहार में रिजर्व्ड कैटेगरी आता है, मतलब अगर आप बिहार के ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस है, तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कब होना चाहिए? फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, ठीक है। जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, जैसे कि अभी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 16 अक्टूबर कर दिया गया है, तो उसको क्रूशियल डेट भी बोलते हैं। तो उससे पहले जो है, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करें, उस दिन आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी फॉर्म अप्लाई कर दिया और बाद में जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। भले ही जाति प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करने के लिए नहीं मांगा जाता, ठीक है। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता है, लेकिन बोला जाता है कि आपके पास यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी करें, तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में आप देखिएगा कि सामान्य अंकगणित आ रहा है, सामान्य ज्ञान आ रहा है, सामान्य हिंदी आ रहा है। तो इसमें प्री और मेंस दोनों होगा। पहले आपका प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, तो फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसा बुक दिया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपका प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ दिया गया है। उस बुक से जाके आप अपना बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का तैयारी कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ एक बुक नहीं दिया है, मैंने 2-3 बुक दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। पिछले वाले में मैंने यहाँ पर सिर्फ हिंदी में दिया था, लेकिन इस बार वाला जो मेरा बुक है, ठीक है, इस बार जो मैंने बुक यहाँ पर डाला है, वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों में है, ठीक है। अगर आप हिंदी में तैयारी करें तो हिंदी वाला बुक खरीद लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश में तैयारी करें तो इंग्लिश वाला बुक खरीद लीजिएगा। चलिए, बुक तो खरीद लेंगे, लेकिन एग्जाम को कैसे निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम को कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर दिखने को आ रहा होगा कि आपको जो समय मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा। लगभग 2 घंटे का यहाँ पर आपको समय मिलेगा एग्जाम में। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 100 गुना 4 कीजिएगा तो 400 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं और 2 घंटा का समय मिलेगा, जिसमें कि आपका सामान्य अंक गणित जो है वो 30 नंबर का आएगा। मतलब कि आपका मैथ जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपका मैथ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका जो आता है यहाँ पर सामान्य ज्ञान। तो अगर यहाँ पर सामान्य ज्ञान की बात करें, तो सामान्य ज्ञान जो है आपका यहाँ पर 40 मार्क्स का आएगा, मतलब कि आपका जीके भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें सामान्य हिंदी, हिंदी 30 नंबर का आएगा, मतलब कि आपका हिंदी भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे 3 सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, ठीक है, हिंदी, जीके और मैथ। जिन बच्चों का हिंदी, जीके और मैथ अच्छा है, तो वे आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। इंग्लिश यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। तो जिन बच्चों का इंग्लिश कमजोर रहता है, उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको जो एग्जाम है, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। यही आपका सिलेबस है, जो मैं आपको कब से दिखा रहा हूँ ना, ये आपका सिलेबस है, और इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि अभी हम इसको हटा देते हैं, आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, ये मैथ का सिलेबस है, सामान्य अंक गणित का, जिसमें आपसे एलसीएम पूछता है, एचसीएफ पूछता है, ठीक है, आपका परिमेय संख्या पूछता है, अपरिमेय संख्या पूछता है, पूर्णांक संख्या पूछता है। तो ये जितने भी आपके ये दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, आपका समय एवं दूरी, तो ये यही सभी चीज़ आपका जो है एग्जाम में इन्हीं सब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जो बुक मैंने बताया है, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो बुक दिया है, वो बुक में पूरा ये क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस है, ये इन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस है वो कवर किए गए हैं, जिससे कि आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। अगर आप उस बुक को 2 बार बना लेते हो तो आराम से एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान का इन्होंने पूरा सिलेबस दे दिया है, ठीक है, कि ये लोग क्या क्या पूछने वाले, इसके बाहर से नहीं पूछेंगे, और ये सब आपको उस बुक में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका सामान्य हिंदी। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही लिंक से जाके बुक खरीदें। आपके आसपास अगर कोई दुकान है, ठीक है, आप अगर पटना में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ठीक है, आपके आसपास दुकान है, तो आप उस दुकान से भी जाके बुक खरीदिए, लेकिन आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है, मेन आपको बुक से पढ़ना है। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं ना कि हम क्लास ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्लास ले लेंगे, कि किसी सर का क्लास ले लेंगे, क्लास लेके क्लास कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, वो क्लास से सिर्फ आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मेन जो प्रैक्टिस होता है, ठीक है, मेन जो प्रैक्टिस होता है वो आपका बुक से होता है, ना कि आपका यहाँ पर क्लास से प्रैक्टिस होता है। क्लास से चलिए आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पर बुक से अपना तैयारी करना पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कितना मार्क्स लाना होगा। तो आप प्री एग्जाम में क्वालिफाई कर जाइएगा। तो प्री एग्जाम जो आपका हो रहा है 400 नंबर का, ठीक है, 400 मार्क्स का आपका प्री एग्जाम हो रहा है। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 4 नंबर है।
यहाँ पर अगर जनरल से देखें तो जनरल से आपको, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, मतलब कि यू आर अनरिजर्व से, तो आपको 40% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग से आप यहाँ पर देखिएगा 36.5%, यहाँ पर जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको 34%, अनुसूचित जनजाति को 32%, महिला को 32%। अब कितना मार्क्स लाना होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो अगर जनरल की बात करें, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 400 नंबर का आपको जो है 40% लाना पड़ रहा है। तो यहाँ 0 गया, इधर 0 गया, 4 4 16 और 0, मतलब कि 400 में से 160 नंबर अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा लाता है तो वह यहाँ पर जो है प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात है फीमेल के लिए, जैसे कि महिला को ऐसे भी 35% आरक्षण है तो उसको मात्र 32% मार्क्स लाना है। तो 400 का अगर यहाँ पर आप 32% देखिएगा तो ये आपका ये 0 गया, ये 0 गया, यहाँ पर 32 जो 4 यहाँ पर देखें तो 4 2 8 4 3 12, 128 नंबर। मतलब अगर कोई महिला है तो 400 में से मात्र 128 नंबर लाएगी तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगी। अगर इस एग्जाम की बात करें तो अभी तक जो आपका फॉर्म अप्लाई हो गया वो 10 लाख से ऊपर हो गया है, ठीक है। आपका जो इस एग्जाम के लिए अभी तक फॉर्म अप्लाई 10 लाख से ऊपर अभी तक हो चुका है और लास्ट डेट को बढ़ा के 16 अक्टूबर कर दिया है। कितना? 16 अक्टूबर। तो अभी और फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है, और फॉर्म अप्लाई होगा, कंपटीशन और बढ़ेगा क्योंकि ये 10th पास वैकेंसी है, ठीक है, ये 10th पास वैकेंसी, इसलिए कंपटीशन अभी और बढ़ने वाला है। और 16 अक्टूबर तक, अभी आज 8 ही अक्टूबर है, 16 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो अच्छा खासा फॉर्म का डेट बढ़ गया जिससे कि फॉर्म अप्लाई की संख्या जो है और बढ़ जाएगी। तो आपको जो अपना तैयारी जो कर रहे हैं उसका मेहनत को भी और बढ़ाना होगा, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले किसी एक बुक को कंप्लीट करना है, ठीक है। बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा OMR पर प्रैक्टिस करना है। अब ये OMR पर कैसे प्रैक्टिस करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, मार्केट से जो है OMR सीट, ठीक है, OMR जो रंगने वाला मिलता है ना, मार्केट में भी मिलता है, 30-40 ठो खरीद के ले आइएगा। कितना? 30-40 ठो खरीद के ले आइएगा। जो आपके पास प्रैक्टिस बुक होगा उससे प्रैक्टिस कीजिएगा OMR में। ये 30-40 को OMR अगर आप घर पर कंप्लीट कर देते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपका स्पीड बन जाएगा, ठीक है। वहाँ जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो एग्जाम में आपका स्पीड मेंटेन रहेगा OMR सीट पर। जैसे आप घर में तो OMR रंग के जा रहे हैं तो वहाँ भी फटाफट वहाँ पर आप रंग पाइएगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। मतलब आपको लगेगा कि अच्छा मैथ मेरा वीक है तो मैथ में थोड़ा और ज़्यादा मेहनत आपको करना होगा। किसी बच्चा को लगेगा नहीं जीके वीक है तो ये जीके में ज़्यादा मेहनत करेगा। तो इस तरह से आप अपना BSSC ऑफिस अटेंडेंट का तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये जो BSSC ऑफिस अटेंडेंट है इसमें सबसे ऊपर में आप देखिएगा कि जिला वाइज जो है सीट दिया गया है, ठीक है। बिहार में जो है जिला वाइज सीट दिया गया है, लेकिन अधिकतर सीट जो है पटना में है। अधिकतर सीट कहाँ है आपका? पटना में है। और बाकी जो अदर जिला में है वो बहुत कम है। जैसे कि आप देखिएगा, थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाकी जिला का भी यहाँ पर दिखाता है। अभी तो फिलहाल पटना ही देख रहे हैं। यहाँ से देखिए आपका ये भागलपुर का है, तो भागलपुर में आप देखिएगा सीट बहुत कम है, 111 सीट है जिसमें कि 38 सीट महिला के लिए रिजर्व्ड है यहाँ पर। फिर जाके आपका मुजफ्फरपुर में 100 सीट है जिसमें महिला के लिए 33 सीट रिजर्व्ड है। फिर अरवल में आपका देखिए 22 सीट है। तो आपको अपने घर पर भी पोस्टिंग मिल सकता है, ठीक है। भले कम सीट है लेकिन अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आप जिस जिला में हैं आपको उसी जिला में भी पोस्टिंग मिल सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब बहुत कोई चाहते हैं कि अपने ही जिला में रह जाए, बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। ये नहीं कि पटना जाना पड़े, पटना जाके ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर जो चांसेस अगर बात करें तो चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आपके जिला में ही आपको ड्यूटी दे दिया जाए। और खास करके फीमेल कैंडिडेट्स को, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर रही है तो कोशिश किया जाएगा कि उनको उनके जिला में ही नौकरी मिल जाए ताकि उनको जॉब करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आप BSSC ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपना नीचे फेसबुक का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी आप जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैभव शाश्वत एजुकेशन के नाम मेरा फेसबुक है, वहाँ फॉलो करके आप अपना डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।